सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक या दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का प्रूफ देखने वाले, जो कि है साइन हाइपरबोलिक 80 एंड दूसरा है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 80। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर चुके, तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। सो देखो, साइन हाइपरबोलिक 80 का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, उसका फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है। साइन लास्ट में क्या है, अ आ रहा है, तो इसके लिए ऊपर ए लिखना है एंड डिनोमिनेटर में लिखना है एस स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यह हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसके लिए यहां आएगा माइनस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने देखा होगा कि यहां क्या था, प्लस था, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप इसका प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ करवाने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आना जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला था, ठीक है, सॉरी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये साइन के केस में था एंड सिमिलरली कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स के केस में था, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो वाले फॉर्मूलेज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक डेफिनेशन होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मेरे को लैप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ फाइंड करना है किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, लिमिट होगी हमारी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा है, एंड यहां जो भी फंक्शन है वो डायरेक्टली फंक्शन यहां आएगा एफ ऑफ टी एंड e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी आएगा। बोलो बढ़िया। यहां तक ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला पार्ट भी हम प्रूफ कर चुके ऑलरेडी, या ये वाला डेफिनेशन हम देख चुके। सो डायरेक्टली हम ये जो सॉल्यूशंस है यहाँ जो इसके ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका यूज हम यहाँ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एंड ये इसके बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हेडिंग लगाई जाए प्रूफ इसकी। तो इसके प्रूफ में हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे इसी वाली डेफिनेशन का। तो एक बार लिखना चाहूंगा इसको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो क्या आता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन ओवर जो भी फंक्शन यहाँ है डायरेक्टली एफ ऑफ टी लिखना है हमको एंड साथ में ए की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी लिखना है। बोलो बढ़िया। यहां तक देखो, अब साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 ये हमारे पास फंक्शन की तरह काम करेगा। इसका मतलब लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू ये क्या आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट होंगी। फंक्शन यहाँ एफ ऑफ टी था तो यहाँ एफ ऑफ टी आ गया, यहां साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है तो यह साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 आएगा एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा मेरे पास, e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी। बोलो बढ़िया। यहां तक अगर आप यहां से इस वाले फॉर्मूले को देख पा रहे हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की तरह, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इतना वाला हम चेंज कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां मेरे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एज इट इज रहेगा। साइन हाइपरबोलिक यानी कि e की पावर एक्स, एक्स की तरह कौन काम कर रहा है, 80, ऊपर आएगा 80 एंड अगेन माइनस e की पावर माइनस एक्स मतलब माइनस 80 आएगा एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2 एंड साथ में मल्टीप्लीकेशन में e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी। बोलो बढ़िया। यहां तक अब क्या किया जाए, 1/2 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे एंड e की पावर एच टी इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में, तो ये मेरे पास बनेगा 1/2। तो मैं पहले तो कॉमन निकाल लेता हूं, 1/2 मैंने यहां से कॉमन निकाला एंड ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर 80 इंटू e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी, ऐसा किया जा सकता है। एंड अगेन इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करना होगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस 80 e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी। बोलो बढ़िया। यहां तक ब्रैकेट क्लोज किया जाए। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, बेस से मैं तो पावर की एडिशन की जाएगी, तो यहां लिखूंगा मैं 1/2। स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए चल रहा हूं कि ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां लिखा मैंने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर, टी दोनों में कॉमन है तो मैं इसको a माइनस एस लिख के दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं इंटू डी टी एंड अगेन माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर, दोनों में माइनस है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो a प्लस एस लिखा जा सकता है इसको एंड टी कॉमन निकाला जा सकता है इंटू डी टी। बोलो बढ़िया है। अब क्या किया जाएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x ही होता है, लेकिन अगर साथ में अगर इसके कोई मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो उसके डिनोमिनेटर में आता है। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, या थोड़े से ऊपर के 2 स्टेप मिटा के मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं।
सो देखो माय फ्रेंड्स, हम उस वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 तो कॉमन बाहर ही रहेगा। एंड उसके बाद यहां क्या करूंगा मैं, e की पावर a माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। साथ में जो भी मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, a माइनस सी। एंड लिमिट जो है हमारी कहां से कहां तक है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अगेन यहां माइनस, सेम इसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को। एंड ये मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस बाहर एज इट इज a प्लस एस इंटू टी एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस के साथ a प्लस एस। बोलो बढ़िया है यहां तक। एंड लिमिट जो होगी हमारी कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके यहां तक। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे एक बार इंफिनिटी पुट कर दो, माइनस करेंगे 0 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर e की पावर इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, तो डायरेक्टली मैं यहां 0 लिख लेता हूं, माइनस e की पावर लोअर लिमिट, e की पावर क्या आ जाएगी, अब 0 आ जाएगी क्योंकि t की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं, तो e की पावर 0 एंड डिनोमिनेटर में a माइनस एस। ओके यहां तक। एंड ये वाला ब्रैकेट इसका काम खत्म हो गया, क्लोज कर दिया। अगेन यहां से माइनस, फिर से एक बार e की पावर इंफिनिटी अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बनेगा, माइनस करूंगा एंड और एक माइनस है यहां से, तो यहां माइनस एज इट इज रहा। देखो माय फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं सर, पहले तो हमने इंफिनिटी पुट करने पे ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो यहां 0 लिखा। अगेन लोअर माइनस लोअर लिमिट, तो यहां माइनस लगा दिया। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर मेरे पास 0 आएंगी। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस एस, छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। बोलो मंजूर है यहां तक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे हम, तो सॉल्व करने पे देखो माय फ्रेंड्स क्या आता है, तो ये मेरे पास हो गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर a की पावर तो 0 यानी कि 1 हो गया, यहां का s पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां एक माइनस है, अगेन e की पावर 0 1 हो गया, ये वाला माइनस प्लस हो गया। एंड डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, a प्लस एस। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 ये a प्लस एस हो जाएगा एंड यहां क्या हो जाएगा, माइनस s प्लस a। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या हो जाएगा, अगेन डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में, इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि a प्लस एस है, इसको मैं s प्लस a भी लिख सकता हूं, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला। तो यहां मेरे पास बन गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके यहां तक। ए एस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है, सिर्फ ऊपर बचा है 1/2 एंड यहां साथ में है a प्लस ए, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एंड हमारा आ गया लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at ब्रैकेट इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ऊपर सिर्फ बचा है a, डिनोमिनेटर में था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड दैट इज आवर प्रूफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। तो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। सिमिलरली हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे इसके बाद का जो है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at। अब यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, अंत में इस कॉस के s है तो ऊपर s आ जाएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। एंड यहां से एस स्क्वायर ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक है इसलिए यहां माइनस लगाना है। ओके बढ़िया, यहां तक देखा जाए इसका प्रूफ। सेम उसी तरीके से आप कौन सा फॉर्मूला यहां बैठ जाएगा, ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x वाला, तो डायरेक्टली हमें यहां लिखना चाहूंगा। हमको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, हमारे पास एफ ऑफ टी फंक्शन है, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 से लेकर इनफिनिटी तक जो भी फंक्शन है, साथ में यहां लिखना है एफ ऑफ टी ए की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। या फंक्शन के तौर पर कौन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन के तौर पर हमारे पास कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से लेकर इनफिनिटी तक। फंक्शन एफ ऑफ टी एज इट इज रहेगा, इसका मतलब कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at एंड साथ में मल्टीप्लीकेशन में e की पावर एस टी इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at की जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 से लेकर इनफिनिटी तक कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at, इसका मतलब e की पावर at अगेन प्लस a की पावर माइनस at एंड डिनोमिनेटर में 2 एंड मल्टीप्लीकेशन में e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को कॉमन लिया जाएगा, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया एंड बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इनफिनिटी तक a की पावर at
इंटू ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, अगेन प्लस किया यहां से, 2 तो बाहर ले लिया है, अगेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या किया जाएगा, कॉमन पार्ट बाहर निकालेंगे, जो भी प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहां से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर ए माइनस एस लिख सकता हूं मैं इसको, इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में टी इंटू डी टी, अगेन प्लस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए की पावर माइनस साइन बाहर ले लिया, ए प्लस एस लिखा इसको, है ना, ए प्लस एस इंटू मल्टीप्लीकेशन में टी इंटू डी टी। अब ए की पावर एक्स का फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, यहां तक बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो इसके बाद क्या करेंगे, एज इट इज 1/2 तो कॉमन ही रहेगा बाहर, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो अब e की पावर a माइनस एस इंटू टी एज इट इज रहेगा, t के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो डिनोमिनेटर में आएगा, एंड यहां हम लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, यहां तक 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगेन प्लस किया, सेम उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन होगा, e की पावर माइनस ए प्लस एस इंटू टी एज इट इज, टी के साथ में जो भी है माइनस साइन के साथ वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अपर लिमिट लोअर लिमिट करने के बाद देखो क्या आता है, e की पावर इन्फिनिटी यानी कि पूरी टर्म 0 बनी, तो यहां आ गया 0 माइनस t की जगह पे 0 पुट करने पे e की पावर 0 आएगा, एंड डिनोमिनेटर में a माइनस एस एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, अगेन प्लस करूंगा, फिर से एक बार e की पावर t की जगह पे इन्फिनिटी यानी कि पूरी टर्म क्या बनेगी, 0 बनेगी, है ना। e की पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है, 0 होता है, एंड e की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, इस तरीके से। अब फिर से एक बार यहां माइनस साइन आएगा लोअर लिमिट के लिए, एंड ब्रैकेट के अंदर e की पावर क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी लोअर लिमिट पुट करने पे, एंड अगेन डिनोमिनेटर में माइनस a प्लस एस, ये वाला टर्म एज इट इज, छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, अगेन बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया 1/2, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद s पहले आएगा, बाद में माइनस ये आएगा, है ना, एंड ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर है, इसको मैंने s को पहले लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इसका सिंपल सा, यहां 1/2 s प्लस a प्लस ये ऊपर इस तरफ चला गया तो s माइनस ए डिनोमिनेटर में आएगा, फिर से बार वही वाला फॉर्मूला s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एंड यहां से क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहां मेरे पास आएगा ऊपर क्या बच रहा है 2s, एंड यहां 1/2 है साथ में, एंड डिनोमिनेटर में क्या है अगेन s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 गेट कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक at इक्वल आ गया किसके, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, इसके आगे वाला जो टॉपिक्स होगा वो प्रॉपर्टीज होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो इससे पहले कि वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, एंड इसी वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।